बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपको फ़ायज़ा शिराज़ी खुशामदीद कहती है। मेरी तरफ से आपको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। नाजरीन, हमेशा आपने मुझे एक सियासी जो है वो प्रोग्राम करते देखा होगा संजीदगी के साथ, लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम उससे थोड़ा-सा हट के अपने जो हमारा फॉर्मेट है उससे थोड़ा-सा हट के एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि अपनी ज़ात में वन एंड ओनली पर्सनैलिटी है, उनके पास आज हम पहुँचे हैं और उनसे आज सियासत से हट के है तो वो मतलब एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन आज हम उनसे बिल्कुल सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि ईद का मौका है। तो ईद के मौके पे भी सियासत तो हमारी चलती रहती है, लेकिन हमने आज उनसे जाननी है उनकी ईद कि उनकी ईद कैसी गुज़र रही है और छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड करती चलूँ कि जब हमारे साथ कोई बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी, खूबसूरत शख्सियत के मालिक होते हैं हमारे मेहमान, तो हमारी ये जो छोटी ईद की छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, ये बहुत बड़ी हो जाती हैं और हम लोग उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे आपके भी सवालात होते हैं जो आप जानना चाहते हैं उस पर्सनैलिटी से मुतालिक। तो वो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके बारे में आपको बताते चलें, सवालात वो अपने प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा करते हैं और खुले तज़ाद की वो बहुत बातें करते हैं। मैंने उनके बहुत से प्रोग्राम्स देखे और जब उनको लगे कि ये खुला तज़ाद है, तो वो बाकायदा उसको अनाउंस भी करते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? नाज़रीन, समझ तो आप गए होंगे कि हम कहाँ पे हैं। हम सुहेल वराइच साहब के साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? आपको ईद की मुबारक हो। सर, आपको भी ईद की बहुत-बहुत मुबारक। हमारी तो ईद की खुशियाँ दुबाला हो गई, आपने हमें टाइम दिया सर, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएँ आपकी ईद कैसी गुज़र रही है? ईद बहुत अच्छी, ईद हमेशा ही बड़ी अच्छी गुजरती है हुँ। और मैंने ज़िंदगी में शायद 1 या 2 ईदें घर से बाहर गुजारी हैं, अच्छा। वगरना आई मेक श्योर कि ईद घर पे हो। अच्छा, आपकी सारी ईदें घर पे होती हैं, वरना जैसे माशाल्लाह आपका सोशल सर्कल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपका बहुत मिलना-मिलाना होगा ईद वाले दिन, घर वाले तरसते होंगे कि थोड़ा-सा टाइम हमें दे दें। नहीं, मैं घर पे ईद मनाता हूँ और अच्छा। घर पे ही टाइम गुजारता हूँ। और सर, ईद पे स्पेशली छोटी ईद का होता है, बड़ी ईद का तो होता है कि खाबे होते हैं, छोटी ईद का होता है कि स्वीट्स होती हैं, मीठे होते हैं, तो मीठा पसंद करते हैं? वैसे मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे, आपको शायद डायबिटीज़ है, तो इसके अलावा जी, डायबिटीज़ है, लेकिन ईद वाले दिन मुकम्मल बदपरहेज़ी करते हैं। इनकी बेगम की तरफ से इजाज़त होती है? जी, इजाज़त होती है। वैसे तो जो सेवियाँ सुबह शीर खुरमा बनता है, वो डाइट शीर खुरमा होता है। अच्छा। उसमें चीनी वो डाली जाती है जो हम खा सकते हैं। तो अच्छा। इसलिए उसको बिला तकल्लुफ़ खा लेते हैं। यानी कि आपको खुली इजाज़त होती है ईद में, और ईद के दूसरे तीसरे दिन उस इजाज़त में थोड़ी-सी पाबंदी शामिल हो जाती है? पर दूसरे दिन तो दिल नहीं करता सेवियाँ खाने को, बस एक ही दिन दिल करता है। नहीं सर, मीठा और भी होता है ना? हाँ, नहीं मीठा बस, और हम डाइट शुगर यूज़ करते हैं। अच्छा। वो खा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि खाने के शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा। मैंने अक्सर आपके प्रोग्राम देखे, आप पुलाव का बहुत ज़िक्र करते जी, हैं। पुलाव बहुत पसंद है मुझे। अच्छा। बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्पेशल बहुत दिल चाह रहा हो और आपने ईद पे बनवाया हो? जी, ईद पे हमेशा पुलाव बनता है। अच्छा, बनता हमारे है। घर हमेशा पुलाव बनता है ईद की दोपहर को जो है, और सारे इनवाइटेड होते हैं, मेरे कज़न वगैरह। अच्छा। तो वो सारे पुलाव खाते हैं। ईद पे कभी ऐसा हुआ है कि बेगम ने कोई शिकायत की हो शॉपिंग के हवाले से? नहीं, पैसे ही बेगम के पास होते हैं, मैं भी उनसे लेता हूँ। यानी कि आपका मनी बैंक बेगम है। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत ड्रेस ईद की मुनासबत से पहना हुआ है, तो ये आपने खुद शॉपिंग की या बेगम ने की? कपड़े मेरी बेगम ने खरीदे हैं। अच्छा। वेस्ट कोट मैंने खरीदा था। अच्छा। तो ये दोनों यानी कि प्यार मोहब्बत से कुछ बेगम ने नाज़रीन खरीदे, कुछ सर ने खुद खरीदे और इन्होंने ईद सेलिब्रेट की। अच्छा मशवरा है, आप लोग भी अगर चाहते हैं कि बेगमात के साथ आप लोगों के जो है ना अच्छी तरह से ताल्लुकात चले, स्पेशली ईद वाले दिन, तो उनको भी कुछ गिफ्ट करें, कुछ उनका लाया हुआ मुंह बनाए बगैर पहना करें, यकीनन बहुत अच्छी ईद गुजरेगी। सर, कुछ बताएं कि बचपन के बारे में, आपके बचपन की ईदें कैसी होती थी? सीरियस बचपन में जी बहुत ईदी का इंतजार होता था। जो ईदी देता था वो बहुत अच्छा लगता था, जो ज्यादा ईदी देता था और ज्यादा अच्छा लगता था, ज्यादा अच्छा लगता था। जो कम देता था वो बहुत बुरा लगता था। जो देर अच्छा, से देता ही नहीं था? जो देर से देता था वो भी बुरा लगता था। तो सुबह सुबह ख्वाहिश होती थी सुबह सुबह मिल जाए, ताकि हम फिर ईदी से बेफिक्र होकर खर्चे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ईदी ना दी हो? जी, कई दफा ऐसा हुआ, ईदी ना हुआ। एक दफा मेरी दादी सबको ईद देती थी, तो उन्होंने ईद जब दी तो मुझे लगा कि कम है, मैंने कहा मैंने नहीं लेनी, ये कम अच्छा। है। तो उन्होंने दी नहीं सारा दिन, और वापस कर दिया आपने? तो मैंने वापस कर दी और उन्होंने भी दी नहीं। तो सारा दिन मैं जो है वो
सिसकता ही रहा कि अब जो है चलो ये थोड़ी मिल ले जाए। लेता, थोड़ी ले लेता, गुजारा तो हो जाता। यानी कि उस वक्त आपको पछतावा हुआ कि मुझे थोड़ी पे गुजारा कर लेना चाहिए था। अच्छा, और जब फिर लड़क उसके बाद नहीं कह रही भी मैंने नेमत जो है उसको जुटलाया, उससे मुझे सबक मिल गया। यानी कि उसके बाद थोड़ी मिली, ज्यादा मिली, आप खुश हो के आपने ले ली। और उसके बाद जब आप जवानी की दहलीज पे आप पहुंचे तो आप तब आपकी नेचर कैसी थी? सीरियस थे, खुश मिजाज थे? जी नहीं, मैं गुस्सा मैंने बहुत कम किया है अपनी अच्छा। जिंदगी से। मैं बहुत छोटा था तो बहुत गुस्सा आता था, जिद्दी था, लाडला था बड़ा। तो मैंने अपनी शख्सियत के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता गुस्से को निकाला, ये लाडलापन, स्पेशल चीजें ये निकाल दी और नॉर्मल इंसान बना। अच्छा। कोशिश करके। ये कोशिश कितनी मुश्किल रही? मुश्किल होती है, जाहिर है, अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, उसका इजहार ना करना, पानी पी लेना उसकी बजाय। कभी ऐसा हुआ है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो और आपने उसको अवॉइड किया हो? नहीं, मैं अवॉइड ही करता हूँ, मैं गुस्सा पी जाता हूँ। नहीं, उस बंदे को अवॉइड किया हो? नहीं, गुस्सा जब आता है तो मैं उस जगह से हट जाता हूँ। अच्छा। उस बंदे से हट जाता हूँ, उसको कुछ कहता नहीं हूँ, और अपना गुस्सा जो है वो मुझे आदत है कंट्रोल करने की। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चीज़ है और हमारी यंग जनरेशन को ये सीखना चाहिए कि गुस्सा कंट्रोल कैसे करते हैं। मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है गुस्सा, कोशिश करूंगी इसको कंट्रोल करने की इसी अंदाज से। अच्छा सर, ये बताएं कि खाने का शौक है या कभी बेगम का हाथ भी बटाया? बहुत प्यार से किचन में जाके? हाथ कोई भी नहीं बटाया। कभी नहीं किचन में गए? सुस्त हूँ बड़ा, तो यही बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, बैठे बैठे मिलता है इसलिए सुस्त हैं या वैसे मजाजन सुस्त हैं तो आपने कभी साथ नहीं दिया? और किचन में जाने का शौक भी नहीं है, किचन में कुछ खाने पीने के लिए जाता हूँ, कभी हाथ बटाने के लिए नहीं। इनके सिर्फ खाने का शौक है, बनवाने का नहीं? मैं काम कर भी नहीं सकता, अगर करूंगा तो या चाय गिर जाएगी या मेरा हाथ जल जाएगा या कुछ और हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, एक जरा थोड़ा सा सहाफत के हवाले से सवाल कर लें। सहाफ़ियों के बारे में अक्सर सुना है कि लफाफा सहाफ़ी हैं, उनको सहाफ़ी को लफाफा मिल गया, उनकी गुफ्तगू देखें, उनका लिखा हुआ देखें तो वो फलां पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्या वाकई हकीकत ऐसा होता है? नहीं, सच नहीं है ये। देखो, हर एक के ख्यालात तो होते हैं ना। हर शख्स जो है दुनिया भर में ऐसे है तो लोग सियासी पार्टियों में बटे होते हैं, लोग सियासी नजरियात का अपने इजहार करते हैं, नापसंदीगी होती है, चैनल होते हैं बाकायदा, ये फलां सियासी पार्टी का चैनल है, ये फलां सियासी पार्टी का चैनल है। को लिफाफा क्यों देगा जब उनके अपने आप में हामी मौजूद है, ठीक है, और वो हामी काम कर रहे हैं उनके सियासी नजरियात का। मेरा नहीं ख्याल ये लिफाफे वाली कोई बात सच है। ये कभी किसी जमाने में होता होगा जब साफी गरीब होते थे, अब तो साफी बड़े अमीर हैं, वो लोगों को साफी लिफाफा देने की पोजीशन में है। अच्छा, यानी कि अब सहाफियों से थोड़ा सा पैसा लेके गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। सर, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, माशाल्लाह आपको इतना अरसा हो गया, अगर मैं सहाफत की बात करूं और सीनियर जर्नलिस्ट की एक लिस्ट बनाई जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आपका नाम ना हो तो लिस्ट मुकम्मल होगी। किसी ज़माने में आपको कभी लिफाफे की ऑफर हुई? शुरू में जब आए थे ना, बहुत ज़माने में, तो उस ज़माने में जब कोई छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी ताजरों की या उसमें मैंने देखा लिफाफे तकसीम हो रहे थे। अच्छा। तो लेकिन चूंकि हमारी तरबियत और तरह की थी तो हमने वो कबूल नहीं किया ज़िंदगी में कभी भी। सर, आपने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं और स्पेशली बड़े खूबसूरत चेहरों के इंटरव्यूज़ किए हैं और उसमें बड़ी खूबसूरत ख़वातीन के भी इंटरव्यूज़ किए हैं, तो स्पेशली अगर मैं आप ही के अंदाज में बात करूँ, ये खूबसूरत मोटी आंखें, ये घने लंबे बाल, ये मोतियों जैसे दांत, अहलिया बुरा तो मनाती होगी। सर, बुरा मनाया कभी अहलिया ने? नहीं, वो शुरू में थोड़ा नाराज होती थी कि आप ये कैसे सवाल करते हैं, लोग कहते हैं कि इस तरह के, तो लेकिन फिर मैंने कहा भाई मेरी प्रोफेशनल ये एथिक्स हैं। फिर लोग आदी भी हो गए, लोगों को भी पता चल गया कि ये ऐसे ही सवालात होते हैं, इनका कोई मतलब ये नहीं होता कि कोई। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका इतना यूनिक सा स्टाइल है, ये स्टाइल आप बचपन से ही आप इस तरह से बात करते हैं? शुरू से ही आप ऐसे हैं। और इस फील्ड में कैसे आए? अचानक, एक्सीडेंटली? हादसा। मैं सीएसएस करना चाहता था तो उसकी तैयारी के लिए आया इस फील्ड में, लेकिन इतना दिल लग गया कि सीएसएस भी भूल गया। अच्छा सर, आपने इंटरव्यूज किए हैं, कभी कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपको बहुत याद रहा हो? जी, बहुत यादगार इंटरव्यू है नवाब अकबर बुख्ती से, बेनज़ीर भुट्टो से लंदन में,
ठीक है जी, अताउल्ला मैंगल से कराची में, अजमल खटक से जो है कोड़ा खटक में, वली खान से पेशावर में, ये सारे बड़े यादगार इंटरव्यू हैं। अच्छा, हम जब आपके इंटरव्यूज में स्पेशली अदाकाराओं के इंटरव्यू है जी, अदाकाराओं के स्पेशली आपके इंटरव्यूज मैंने बहुत देखे हैं। अच्छा सर, आपके इंटरव्यूज देखें तो उसमें स्पेशली होता है आपकी बड़ी ज्यादा खातिर तवाज़ो की जा रही होती है, टेबल सजा होता है पूरा, हम देख रहे होते हैं माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बहुत ज्यादा खातिर तवाज़ो ना की हो? नहीं, पाकिस्तान में हर कोई मेजबान नवाज है। आर्टिस्ट बाज़ औक़ात कंजूसी कर जाते हैं लेकिन बाकी सियासतदान बड़े खुले दिल के होते हैं, वो तो मेज बिछा देते हैं और सब कुछ दस्तरखान पे लगा देते हैं। आर्टिस्ट कई दफा तवक्को करते हैं कि आप उन्हें खिलाएं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है खुद से खिलाया उन्हें? जी, ऐसा हुआ। अच्छा, यानी कि खुद इंटरव्यू लेने जाते हैं और खुद खिलाते भी आप उनको। वो जो आपने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था, वो कैसा एक्सपीरियंस था? इमरान खान साहब से हमेशा कई दफा इंटरव्यू किए हैं और हमेशा एक अच्छा खुशगवार तासुर। नहीं, मैं खातिर तवाज़ो के हिसाब से पूछ रही हूं। खातिर तवाज़ो वो नहीं करने के कायल, वो अच्छा, वो नाश्ता आया था तो खुद ही उन्होंने खा लिया था तो, लेकिन दोपहर का खाना खिलाया था उन्होंने मुझे। अच्छा, उस वक्त आप सामने बैठे हुए थे? ट्रक अड्डे पे खिलाया था उन्होंने। अच्छा, आपको अभी भी याद है? अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछूं, पसंद की शादी है या शादी के बाद पसंद? अरेंज मैरिज के बाद पसंद किया बीवी। ये भी बड़ी खुशकिस्मती है, अक्सर लोग नहीं पसंद करते सर बाद में। नहीं। अच्छा, और अंडरस्टैंडिंग कितनी है? बहुत ज्यादा, सारा घर वही चलाती है, मैं तो बिल्कुल फारग हूँ। उनको गुस्सा आता है? उसको गुस्सा आता है जिम्मेदारियों के साथ। फिर आप कैसे उनको हैंडल करते हैं? मुस्कुरा देते हैं? मुस्कुरा देता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ। मुझे गुस्सा नहीं आता, उसको गुस्सा आता है। यानी कि आप एक अच्छे हस्बैंड हैं माशाल्लाह से। नाज़रीन, सुहेल वराइस साहब के साथ इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है। दिल तो नहीं चाह रहा ब्रेक पे जाने के लिए, लेकिन ब्रेक लेना मजबूरी है। आप हमारे साथ रहिएगा, अभी भी बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो सुहेल साहब से करने हैं। हमारे साथ रहिए।